रोशन कराची के साथ मैं हूं नाइला हुसैन। इस टाइम हम खड़े हैं कराची के इलाके सदर में। सदर का ये इलाका रीगल चौक के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ लोगों से पूछते हैं इनके मसले मसाइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आजकल जैसे महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो इतनी हो चुकी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। महंगाई जो पिछले साल जो रेट्स हैं, इस हुकूमत आने से पहले जो रेट थे, ये नई हुकूमत आई है जिसको लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा करेगी, लेकिन जो लोगों ने सोचा हुआ था ऐसा कुछ नहीं हुआ। डबलिंग पे रेट चले गए हैं। जो चीज़ 100 रुपये थी वो 150-200 रुपये पे पहुँच गई है। गरीब बंदा गरीब से गरीब हो रहा है और अमीर बंदा अमीर से अमीर हो रहा है। तो बात यह है कि जो सैलरी पैकेज लोग होते हैं, जिनकी सैलरी 25,000 रुपये हैं, 30,000 रुपये हैं, माशाल्लाह वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या खाएंगे या रेंट देंगे या दूसरे जो मामलात घर के होते हैं, बच्चे बीमार भी होते हैं, मेडिसिन हैं, ये है, कुछ भी होता है, उसके अंदर पूरा नहीं कर सकता है। गरीब इस वक्त बहुत परेशान है। बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है। 10 में से 4 बंदे, आज आप यहाँ पे सर्वे करें, आप 10 लोगों को पकड़ें और 10 लोगों से आप पूछेंगे, वो बोलेंगे हम बेरोज़गार हैं। 6 रोज़गार में 10 में से 6 बेरोज़गार है। तो ये बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। इससे क्राइम बढ़ गया है। क्राइम बढ़ने से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर महंगाई होगी, बंदे की सैलरी पूरी नहीं होगी, उनकी आमदन कम होगी, खर्चा ज़्यादा होगा, वो किसी ना किसी एक्टिविटी में जाएगा। और जॉब वगैरह जैसे किसी के पास नहीं होती तो वो फिर ये क्राइम वगैरह पे मजबूर हो जाता है ना करने पे। वो अपनी फैमिली को करेगा ना पूरा, कहीं से भी करेगा। वो किसी का गला काट के करेगा, किसी का पेट काट के करेगा ज़रूर। अब किसी के घर में रात को बच्चे अगर रोएंगे, उसकी माँ बाप क्या करेंगे? वो यही करेंगे। आप यहाँ देखें, सदर के अंदर आप खड़ी हैं, आपको ऐसे ऐसे लोग, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह की तौबा, कि मांगते हुए नज़र आएंगे। हम बोलेंगे यार, इतना वाइट कॉलर जो लोग हैं ना, वो बेचारा परेशान है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि कम से कम जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको थोड़े से रिलीफ दिया जाए। आप केई का बिल देख लें, कितना यूनिट, 180 यूनिट आता है, बिल पहले से बहुत ज़्यादा है। तो इसको ज़रा सा ख्याल करना पड़ेगा। बाकी अल्लाह ही मालिक है पाकिस्तान का। तो और बिजली, गैस, पानी, ये जो मसले चल रहे हैं, गैस की ये पोजीशन है कि घर पे जाते हैं, घर वाले कहते हैं कि खाना बना हुआ नहीं है, खाना घर से बाहर से लेकर आ जाएं। बिजली का बिल पूरा आता है, गैस का बिल पूरा आता है, सब चीज़ें पूरी आती हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। अब घर पे बंदा 500 रुपये में अपनी हांडियाँ बना लेता है और अगर बाहर से मंगवाता है तो 1000 रुपये की हांडियाँ आती है। तो ये चीज़ें जो हैं देखनी पड़ेगी। अब सर्दियाँ आई हैं, गैस शॉर्ट है। दिन में होती है तो रात में नहीं होती है, रात में होती है तो दिन में नहीं होती है। हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, किससे फरियाद करें? कोई फरियाद ही नहीं है। तो आप हुकूमत से यही क्या अपील करना चाहेंगे? भाई, हम हुकूमत से ये अपील करेंगे कि जो भी रिलीफ दे, कम से कम रिलीफ नज़र तो आए। आप पेपर के अंदर रिलीफ होता है, पेपर वर्किंग होती है रिलीफ की, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इम्प्लीमेंट करे लोगों के ऊपर, लोगों को नज़र आए कि हाँ जी, ये आज आटे पे इतने पैसे कम हुए हैं, आज तेल पे इतने पैसे कम हुए हैं, आज राशन पे इतने पैसे कम हुए हैं। टीवी पे स्लाइड तो चलती है कि 5 रुपये कम हो गए हैं, 3 रुपये कम हो गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। आप दूध देख लो, 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो दूध टू मच होता है। 180 रुपये था, डायरेक्ट जंप आई है 20 रुपये की। 20 रुपये की जंप दूध के ऊपर बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये 20-20 रुपये करके आप देखें ना, कितनी महंगाई हो गई है। हर बंदा परेशान है। इनसे भी हमने बात की है, इनका भी यही कहना था कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोग इसी की वजह से गलत रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये इनकी भी हुकूमत से यही अपील है कि जल्द से जल्द महंगाई को कम किया जाए।